हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड अरीस, और उसका दूसरा नाम हैलो अल्केन एंड हैलो अरीस। ये टॉपिक का एपिसोड नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं। एपिसोड नंबर 6 के अंदर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने देखा था, मगर वहाँ पर हम लोगों ने अल्केन लिया था। आज टुडे वी हैव डिस्कस अल्कीन, ओके, रिएक्ट विथ हैलो एसिड। आइए अल्कीन के अंदर हम हैलो एसिड मिलाते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल हैलाइड और हैलो अल्केन। सबसे पहले बात ये समझना होगी अल्कीन का मतलब क्या होता है। अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, मतलब दे कंटेन कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये त्याला मराठीत म्हणतात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उर्दू में उसे बोला जाता है सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें तो सी डबल बॉन्ड सी इस तरह से होता है, और ये जो अल्कीन होगा सिमेट्रिकल होगा या फिर अनसिमेट्रिकल होगा। अब सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब ये होता है विद सिमिलर ग्रुप और सिमिलर आइटम अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम। ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम है यहाँ पर और यहाँ पर सिमिलर ग्रुप या फिर सिमिलर आइटम अटैच होते हैं तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल, और कभी डिफरेंट अटैच होते हैं तो उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल। इस अल्कीन के अंदर हमको हैलो एसिड मिलाना है, और वो हैलो एसिड कौन सा रहेगा बच्चों? HX रहेगा। ये हैलो एसिड हो सकता है बच्चों HCl होगा, HCl होगा, HBr होगा, HI होगा। पर इस रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एसिड की यहाँ पर इन दिस रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एसिड लाइक दिस HI देन HBr एंड लास्ट में रहेगा HCl। HI इज ग्रेटर रिएक्टिविटी देन HBr एंड HBr रिएक्टिविटी ग्रेटर देन HCl, और उसको हम लोग क्या करेंगे इस तरह से लिखेंगे, ओके। इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एसिड होगी। किसके अंदर मिलाएंगे? एडिशन करेंगे हम लोग तो अल्कीन के अंदर। आइए एक जनरल रिएक्शंस देखते हैं, और यहाँ पर अल्कीन हम लोग लेंगे वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम है ईथीन। और ये ईथीन जो होगा वो सिमेट्रिकल है, इसलिए क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन अटैच है डबली बॉन्डेड कार्बन को, और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन अटैच है डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम को। तो हम लोगों ने ये कहा जब सिमिलर आइटम और सिमिलर ग्रुप डायरेक्ट अटैच होगा डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम को, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। एंड सिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विथ हैलो एसिड लाइक HI और HBr और HCl, इट गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे हम लोगों को? वन प्रोडक्ट मिलेंगे। देखिए बच्चों हम लोग मिलाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर HCl लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पर इसका ब्रेकिंग होगा, H और Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव होगा, और यहाँ पर एक H आएगा यहाँ पर और एक Cl आएगा यहाँ पर, तो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ओके। आपको पूछा जाएगा ये रिएक्शंस कौन से टाइप की है, तो बच्चों ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन इसलिए जब दो मॉलिक्यूल या फिर दो चीज़ एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं, व्हेन टू मॉलिक्यूल रिएक्ट टू ईच अदर एंड इट गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है एडिशन रिएक्शंस, ओके। और ये एडिशन रिएक्शंस है। फिर एडिशन रिएक्शंस अगेन क्लासिफाइड टू 3 टाइप। One is nucleophilic addition reaction, second is electrophilic addition reaction, and third is a free radical addition reaction। तो फिर ये कौन से टाइप का रिएक्शन होगा? ये जो रिएक्शन है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। आप बोल रहे होंगे इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, Cl निगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों हुआ? तो इसलिए क्योंकि इनिशियल अटैक जो होगा, जो फर्स्ट अटैक करेगा वो डिसाइड करेगा कौन सा टाइप का रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन इनिशियल अटैक इज इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? वेरी गुड। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल है जिसका नाम है ब्यूटुइन। ब्यूटुइन रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड या फिर HI, इट गिव्स क्या मिलेगा हमको? अब यहाँ पर हम लोगों को ये याद रखना होगा हमारा जो रिएक्शन सेंटर है, मराठी मध्ये म्हणतात केंद्रबिंदू, रासायनिक केंद्रबिंदू, हा रासायनिक केंद्रबिंदू आहे, उर्दू में उसे कहते हैं केमियाई मरकज। केमियाई मरकज हम लोगों का यह है,
हम लोग जब HCl या फिर HBr या फिर HI मिलाएंगे तो ये इसके अंदर मिलाना है आपको, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, जहाँ पे रिएक्शन सेंटर होगा, जहाँ पर रासायनिक केंद्र बिंदु अपन त्याला म्हणतो, जिसको केमियाई मरकज बोलते हैं। तो क्या होगा बच्चों, दोनों सिमेट्रिकल है। ये इसलिए सिमेट्रिकल है क्योंकि ये मिथाइल मिथाइल ग्रुप अटैच डबल बॉन्डेड कार्बन को, और साथ ही HH है, इसलिए सिमेट्रिकल है। और हम लोगों ने पहले ही कहा सिमेट्रिकल अल्किन रिएक्ट विद हैलो एसिड, इट गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर भी इन दिस रिएक्शन गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा, और वो होगा बच्चों ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये H हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट किया, एडिशन किया, मतलब CH कन्वर्ट हुआ CH2, और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या होगा सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आएगा Cl CH3, जिसका हम लोगों ने क्या नाम दिया बच्चों, 2 क्लोरो ब्यूटेन, और कॉमन नेम होगा उसका 2 क्लोरो ब्यूटेन, और कॉमन नेम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, ये उसका कॉमन नेम होगा। आइए और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और एक एग्जाम्पल ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जाम्पल ये कि ये सिमेट्रिकल है, क्या सिमेट्रिकल है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ। और जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर में HCl मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, तो हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। सिमेट्रिकल एक दे रहा है तो अनसिमेट्रिकल दो देंगे, और दो किस तरह से हो गया, लाइक दिस। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, पहले जो HCl है यहाँ पर ऐड करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3, और दूसरा टाइप में मतलब Cl यहाँ पर आएगा और H यहाँ पर आएगा, तो हमको क्या मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ओके, इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, और इसका नाम होगा बच्चों N प्रोपाइल क्लोराइड। एक होगा सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड और दूसरा होगा N प्रोपाइल क्लोराइड। अब सवाल ये पैदा होता है, इस प्रोपीन को जब HCl मिलाए तो हमको दो प्रोडक्ट मिले, वन इज सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड एंड सेकेंड इज N प्रोपाइल क्लोराइड। इसके अंदर विच इज मेजर, कौन सा मेजर होगा, वो मेजर सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड है क्या N प्रोपाइल क्लोराइड है, क्या माइनर कौन सा होगा। तो फिर यहां पर एक साइंटिस्ट आया और वो साइंटिस्ट ने कहा, अरे बच्चों मेजर प्रोडक्ट वो होगा जहां पर आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का निगेटिव पार्ट ऐड करेंगे, उसके अंदर मिलाएंगे, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास ले जाएंगे, तो वो होगा मेजर। और वो साइंटिस्ट का नाम था मार्कोनिकोव, वो साइंटिस्ट का नाम था। और ये रूल होने की वजह से इसको हम कहते हैं रूल, मार्कोनिकोव रूल। ये बाबा ने ये कहा, when unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent goes to that doubly bonded carbon atom which has less number of carbon atom। उन्हें ये कहा बच्चों, जब ये आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर मिलाएंगे, तो इस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट होगा इस रिएक्शंस के अंदर, निगेटिव पार्ट जो होगा वो रहेगा Cl, और पॉजिटिव पार्ट जो रहेगा वो रहेगा H पॉजिटिव। तो ये निगेटिव पार्ट दिस निगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबली और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर जब आएगा तो निगेटिव पार्ट ये कार्बन के पास आता है, तो जब इससे पास आएगा तो वो होगा मेजर, और ऑब्वियसली फिर अनदर प्रोडक्ट इज माइनर। ओके, तो फिर ये हो गया बच्चों मेजर, और सेकंड रहेगा माइनर, ये कहते हैं रूल। ओके, फिर से एक बार बोल रहा हूं रूल मार्कोनिकोव ने यह कहा, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विथ
unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent goes to that doubly bonded carbon atom which has less number of hydrogen atom. इस रूल के हिसाब से, इस रूल के मुताबिक मेजर प्रोडक्ट होगा सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड और माइनर होगा बच्चों एन प्रोपाइल क्लोराइड. ओके, मैं भी और एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, और वो एग्जांपल इस तरह से बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 CH, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर हम लोग मिलाएंगे HBr. तो फिर आप लोगों का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? आप लोग आसानी से कहेंगे मेजर प्रोडक्ट सर वो होगा, रिएक्शन सेंटर यहाँ पर ये है, आने वाला Br इस कार्बन के पास आएगा. तो आपको नीट और JEE के अंदर ये याद रखना होगा बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा होगा. कैसा क्या? ये इसलिए होगा बच्चों, दिस कैन बी एक्सप्लेन by 1,2 hydride shift attain the greater stability of carbocation.